न्यूज, सच जरूरी है। स्वागत है दर्शकों, आप ब्रेक के बाद। जापानी शिकानसेन बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली जापानी E10 शिकानसेन बुलेट ट्रेन भारत आने को तैयार है, जिसमें मुंबई से अहमदाबाद का सफर 2 घंटे में पूरा हो सकेगा। बात करते हैं भारत के भविष्य की परिवहन व्यवस्था की। भारत जल्द ही जापान की हाई स्पीड E10 शिकानसेन बुलेट ट्रेन का स्वागत करने के लिए तैयार है। यह ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जिससे मुंबई से अहमदाबाद तक का सफर सिर्फ 2 घंटे में पूरा हो सकेगा। यह परियोजना न केवल भारत में हाई स्पीड रेल नेटवर्क की शुरुआत करेगी, बल्कि यह भारत और जापान के बीच तकनीकी सहयोग को भी एक नया आयाम देगी। यह बुलेट ट्रेन भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। AI और सेमीकंडक्टर सहयोग PM मोदी की जापान यात्रा का प्रमुख एजेंडा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर पर बड़ा समझौता हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा को सिर्फ पारंपरिक समझौते तक सीमित नहीं माना जा रहा है। इस दौरे पर एक और बड़ा और महत्वपूर्ण एजेंडा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने, ये दोनों के ही क्षेत्र को भविष्य की तकनीक और अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और जापान के बीच इस तरह का सहयोग दोनों देशों के तकनीकी रूप से और भी मजबूत बनाएगा। यह समझौता भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। चलिए दर्शकों, बढ़ते अगली खबर की ओर। पुनीत के समुद्री ड्रोन रूस के यूक्रेन पर हमले के लिए अपने समुद्री ड्रोन का उपयोग किया है, जिसमें यूक्रेन जहाज को काफ़ी नुकसान पहुंचा हुआ है। रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए अपने समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल किया है। इन ड्रोन से किए गए हमले में यूक्रेन ने एक नौसैनिक जहाज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। यह ड्रोन पानी में अंदर और सतह पर रहकर हमला करने में सक्षम है, जिससे यह युद्ध और भी खतरनाक हो गया है। इन समुद्री ड्रोनों का उपयोग दिखाता है कि रूस अपनी सैन्य तकनीक को लेकर उन्नत रहा है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल। रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से भी हमला किया है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और अहम खबर। रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए अपनी सबसे आधुनिक और खतरनाक मिसाइल में से एक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यह मिसाइल अपनी अत्यधिक गति और अचूक निशाने के लिए जानी जाती है, जिसमें इसका पता लगाना और इसे रोक लगाना असंभव है। इस मिसाइल का इस्तेमाल यह दर्शाता है कि रूस इस युद्ध में अपनी पूरे सैन्य ताकत का उपयोग करने से पीछे नहीं हट रहा है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर के। 2000 साल पुराना शहर मिला। मिस्र में समुद्र में समाया हुआ 2000 साल पुराना एक शहर मिला है, जिसमें अब तक केवल एक कहानी माना जाता था। मिस्र में समुद्र के अंदर 2000 साल पुराना एक शहर मिला है। यह शहर अब तक न केवल कहानियों और मिथ्यों का हिस्सा माना जाता था। इतिहासकारों के लिए यह एक बहुत बड़ी खोज है, क्योंकि इसमें मिस्र की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के बारे में कई नई जानकारियां सामने आ सकती है। इस खोज से इतिहास प्रेमियों और आर्कोलॉजिकल को नई उम्मीद है। चलिए बढ़ते दर्शकों अगली खबर के। पोलैंड में विमान दुर्घटना। पोलैंड में एक एयर शो हिजक में दौरान F-16 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पायलट की मौत हो गई है। एक दुखद खबर पोलैंड से। यह एक एयरशिप रिहर्सल दौरान एक F-16 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें विमान के पायलट की मौत हो गई है। यह घटना तब हुई जब पायलट एक हवाई करतब का अभ्यास कर रहा था। इस हादसे में सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस दुर्घटना पर पोलैंड सरकार ने गहरा शोक व्यक्त किया हुआ है। चलिए दर्शकों बढ़ते अगली खबर की ओर। दक्षिण कोरिया में दक्षिण पूर्व प्रधानमंत्री और प्रथम महिला के खिलाफ अभियोग चलाया गया। रुख करते हैं दक्षिण कोरिया की राजनीति का। वहां भ्रष्टाचार के आरोप में एक बड़ा कदम उठाया गया है। दक्षिण कोरिया के पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी यानी प्रथम महिला के खिलाफ अभियोग चलाया गया है। उन पर पद का दुरुपयोग करने और वित्तीय अनियमितताओं के शामिल होने का आरोप है। इस घटना से देश में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल ला दिया है। यह दिखाता है कि दक्षिण कोरिया की न्याय व्यवस्था भ्रष्टाचार के खिलाफ कितनी सख्त है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की।
कोलंबिया में सैनिक का अपहरण। कोलंबिया में 33 सैनिकों का अपहरण कर लिया गया है। कोलंबिया से एक चिंताजनक खबर, वहां 33 सैनिकों का अपहरण कर लिया गया है। यह घटना तब हुई जब सैनिक देश के एक अशांत क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। तभी किसी भी संगठन ने इस अपहरण की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन यह माना जा रहा है कि इसके पीछे विद्रोही समूहों का हाथ हो सकता है। सरकार ने इस सैनिकों की सुरक्षा की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस घटना से कोलंबिया में सुरक्षा की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। फेडरल रिजर्व गवर्नर से किया ट्रंप पर केस। अमेरिका के फेडरल रिजर्व गवर्नर लिसा कुक ने ट्रंप प्रशासन पर केस किया है, जिसमें उन्होंने बर्खास्त करने की कानूनी लड़ाई शुरू की है। फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिस कुक ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासक के खिलाफ केस दायर किया है। उन्होंने कहा, कानूनी लड़ाई अपनी बर्खास्तगी को रोकने के लिए शुरू की गई है। यह मामला अमेरिका के राजनीतिक और वित्तीय गलियारों में काफ़ी चर्चा में है। इस मुकदमे से ट्रंप के प्रशासन के लिए एक बहुत गंभीर सवाल देखने को मिल रहा है। कानूनी लड़ाई का यह नतीजा निकला हुआ है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर। फ्लोरिडा में नुकसान की आशंका। फ्लोरिडा में एलिगेटर अल्ट्रॉन्स को बंद करने के आदेश के बाद $218 मिलियन के नुकसान की आशंका जताई गई है। वहां के करदाताओं को एक अजीबोगरीब कारण से भारी नुकसान होने की आशंका है। दरअसल एलिगेटर अल्ट्राक्रॉज नामक एक जगह के बंद करने के आदेश के बाद फ्लोरिडा को $218 मिलियन यानी करीब 1800 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। एलिगेटर अल्ट्राटॉक एक ऐसी जगह है जहां खतरनाक मगरमच्छ और अन्य जानवरों को रखा जाता था। इस जगह को बंद करने के आदेश ने सरकार के लिए एक बड़ा वित्तीय संकट खड़ा कर दिया है। यह दिखाता है कि कैसे एक छोटे से फैसले का बड़ा आर्थिक प्रभाव हो सकता है। दर्शकों फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा 50 बड़ी दिन भर की खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर।